Assalamualaikum. Welcome to the series of lectures brought to you by Modulus.com, which is a project of RDM. For you today, we have selected the topic of modulus functions, which is a part of A-level pure mathematics P3. हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है according to this scheme. पहले we are going to deal with first of all, तो पहले तो definition modulus होता क्या है, modulus में क्या-क्या चीजें आती हैं, करता क्या है. Then some graphs, किसकी ग्राफिंग यानी विजुलाइज इसको कैसे करेंगे, हम देखेंगे कैसे. नेक्स्ट इसकी कुछ algebraic properties. After that equations and inequalities. ये एक मेजर पार्ट होता है. आपके पास कोर्स का हिस्सा है इक्वेशंस ऐसी जिनको सॉल्व करना आना चाहिए आपने, जिसमें आपके पास मॉडुलस हो. इसी तरह इनइक्वालिटीज, दोनों चीजें इक्वेशंस एज वेल एज इनइक्वालिटीज. और आगे बढ़ने से पहले प्लीज कीप दिस इन माइंड कि अगेन दिस इज द टॉपिक ऑफ A-level, रिक्वायर्स वास्ट डेप्थ. हम लोग यहाँ पर इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं. फॉर ग्रेटर डेप्थ इसको मजीद हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह इन A-level इंस्टीट्यूट इक्वेशन. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, इसका काम बहुत सिंपल है. अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो तो कुछ नहीं करता उसको, और अगर कोई नंबर नेगेटिव है इट रिमूव्स द नेगेटिव साइन. तो इट इज यूज्ड फॉर साइन सप्रेशन. आगे बढ़ते हुए आपके पास आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन. इफ यू हैव वन फंक्शन f of x, आपने उस फंक्शन के बाद मॉडुलस साइन लगा दिया. लेट मी जस्ट चेंज इट फॉर यू सो दैट इट इज इजीली विजिबल. मॉडुलस साइन इज अप्लाइड ऑन द होल फंक्शन. फंक्शन के आउटपुट पे आपने मॉडुलस लगा दिया एंड यू हैव अप्लाइड मॉडुलस एट द इनपुट ऑफ द फंक्शन. x इज द इनपुट, f of x इज द आउटपुट. ये आपकी बेसिक नॉलेज है जो आप मैथ्स के सिलेबस से साथ लेते हुए आए हैं. In fact, you have covered this in P1 as well. So this is a simple question for you. कि ये किस तरह से बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं तो क्या मसला है, वजह क्या है, what's the reason? Proceeding towards the next section, that is dealing with the graphs of modulus. सबसे पहले इस फंक्शन को देखना है. एक सिंपल लीनियर इक्वेशन y is equal to 2x minus 3, और दूसरी इक्वेशन है y is equal to 2x minus 3 modulus. जब तक 2x minus 3 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी आपकी y की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ रहा. बट द मोमेंट द वैल्यू चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस होल थिंग, या तो x 3 से छोटा हो जाए, सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव आंसर है, या कुछ और चीज आप इस तरह से कर लें कि ओवरऑल आंसर नेगेटिव बने. ऑल्दो द आंसर शुड बी नेगेटिव, लेकिन ये मॉडुलस क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा. अच्छा, मॉडुलस का एक और नाम भी होता है, दैट इज एब्सोल्यूट फंक्शन. आप इसको एब्सोल्यूट साइन के नाम से भी जानेंगे. सो लेट्स लुक एट इट्स ग्राफ. ये जो ग्राफ है ये y is equal to 2x plus 2x minus 3 का ग्राफ है. इस ग्राफ के बारे में आप क्या जानते हैं, यू हैव प्राइम नॉलेज. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स के. 2x का मतलब इस ग्राफ का ग्रेडियंट 2 है, पॉजिटिव 2, तो इसका स्लोप इस डायरेक्शन में है. -3 का मतलब क्या है, इसका y इंटरसेप्ट -3, दैट इज दिस ग्राफ इज गोइंग टू कट द y एक्सिस एट -3. तो ये तो हमने एक सिंपल ग्राफ बना दिया. लेकिन जब इस ग्राफ के ऊपर आप मॉडुलस अप्लाई करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब तक की वैल्यू पॉजिटिव है y की, यहाँ तक जब तक वैल्यू पॉजिटिव है तो ये फंक्शन मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट जिसको आप कह सकते हैं, कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा. लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू नेगेटिव रीजन में जाती है तो इस फंक्शन का काम क्या है, इट इज गोइंग टू चेंज द नेगेटिव वैल्यू एंड मेक इट पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बनाते हैं. यानी बहुत सिंपल है, सिर्फ समझना आपने क्या है कि साइन चेंज करना है, वैल्यू नहीं चेंज होगी. वैल्यू नहीं चेंज होगी, नंबर मतलब मेरा कहने का है मैग्नीट्यूड इज नॉट गोइंग टू चेंज, द साइन इज गोइंग टू चेंज. अगर आपके पास -3 आ रहा था, इट विल बिकम +3. इन ज्योमेट्रिकल टर्म्स आप इसको ज्योमेट्री के जरिए समझा सकते हैं कि आपने x एक्सिस के अंदर इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर दिया है. यू हैव आल्सो स्टडीड रिफ्लेक्शन एज अ पार्ट ऑफ योर O-level ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स. तो मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है, इट जस्ट चेंजेस योर ग्राफ और उसकी कोई भी नेगेटिव वैल्यू को बरकरार रहने नहीं देता. दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर यू. दिस इज द क्वाड्रेटिक ग्राफ. क्वाड्रेटिक ग्राफ अगेन यू आर वेल अवेयर इस तरह का होता है. दिस इज जस्ट अ जनरल केस. इसका दूसरा केस भी हो सकता है, दैट इज जिसमें आपके पास a की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है. ये कप अप की तरफ भी होगी, जैसे कप अप है, इट कैन बी कप डाउन एज वेल. तो अभी
फाइनली हमारे पास ये ग्राफ है फॉर यू फॉर एग्जांपल। आप देख सकते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक ये फंक्शन को इस तरह छोड़ दिया जाए y is equal to x minus 1 multiplied by x minus 3, तो ये छोटे से रीजन यहाँ से यहाँ तक 1 और 3 के दरमियान इट गिव्स यू नेगेटिव वैल्यू, ये आपको नेगेटिव वैल्यूज देगा। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर मॉडुलस का साइन लगाते हैं, यानी आप अपने आंसर को रिस्ट्रिक्ट करें, आप उसको बता रहे हैं कि आपका आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो वंस इट स्टार्ट्स कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, वो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। तो आपको ग्राफ जो पहले ऐसे जा रहा था, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा एंड स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। इसी चीज को जरा आगे लेके चलते हैं। यू आल्सो हैव टू डील विद ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। आपने ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स डील किए हैं अपने P1 मैथमेटिक्स में इन ट्रिग्नोमेट्री। इफ यू नीड अ रिवीजन काइंडली गो टू alevels.com और P1 से आप मैथमेटिक्स के सेक्शन में यू कैन गो थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स और उनकी प्लॉटिंग देख सकते हैं इफ यू वांट। यू हैव वन ग्राफ नोवेयर y is equal to sin x। देखने में बहुत सारे लग रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए पर्पल ग्राफ पर थोड़ा सा फोकस करें। तो ये जो पर्पल लाइन है नीचे आ रही है, ये पर्पल लाइन नीचे आ रही है और जब ऊपर जाती है तो फिर उसकी जगह ग्रीन आ जाता है। होता है क्या, ये y is equal to sin x का ग्राफ है। sin x का ग्राफ किस तरह होता है, 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम होता है, फिर 0, फिर उसके बाद मिनिमम और फिर वापस 0। तो यानी ये नेगेटिव वैल्यू भी देता है sin x आपको, 0 भी देता है, पॉजिटिव वैल्यूज भी देता है। जब तक कि आप सिंपल प्लॉटिंग करेंगे तो ग्राफ इस तरह मूव करेगा, ऊपर नीचे ऊपर और फिर नीचे, नो प्रॉब्लम। बट वंस यू अप्लाई मॉडुलस साइन टू दिस ग्राफ, व्हाट हैपेंस, इस ग्राफ की तमाम नेगेटिव वैल्यू जैसे ये और इसी तरह से यहाँ दे विल बी फोर्स्ड टू चेंज देयर साइन, ये साइंस को सप्रेस कर देगा ये एब्सोल्यूट साइन जो मॉडुलस है। तभी आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा, एक बार फिर दूसरी बार और इसी तरह से आपको लग रहा है कि ऊपर ही की तरफ ऑसिलेशन हो रही है, नीचे नहीं आता। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, मॉडुलस ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, आपके ग्राफ का रिफ्लेक्शन करा देता है। तो ये अब आपको पूरा का पूरा सब का सब ऊपर ही मिलता है, कोई भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन उस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन लगाया आस्क्ड कि एक फंक्शन के ऊपर, फंक्शन के आउटपुट पे मॉडुलस और एक फंक्शन के इनपुट पे मॉडुलस लगाने में क्या डिफरेंस है, देखिए। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द algebraic properties of modulus. The first property that you can have a look is this one. Modulus of two numbers या एक नंबर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, is equal to the modulus of या moduli of each individual number जो आपने ब्रेक डाउन कर दिया, यानी आपने फैक्टर बना दिया उसके। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय -9, 8 मल्टीप्लाई बाय -9, आंसर आपके पास क्या आने वाला है -7। आपने क्या किया, अगर इसमें मॉडुलस लगा दिया तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ 8 जो कि चेंज नहीं होगा बिकॉज अगेन इट इज पॉजिटिव। जब तक पॉजिटिव रहेगा x नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन अगला नंबर जो है 9, वो क्या है, नेगेटिव है। तो मैंने जैसे बताया था आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता अगर मॉडुलस है। तो आंसर आई टोल्ड यू वाज सपोज्ड टू बी -72, तो -72 को क्या कर देगा, वो प्लस बना देगा। आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, आप ये अलजेब्रा की प्रॉपर्टी अप्लाई करके मॉडुलस फंक्शन की अगेन 72 बना सकते हैं। अनदर प्रॉपर्टी इज दिस वन, अगर किसी फ्रैक्शन के ऊपर मॉडुलस लगे, अगर किसी फ्रैक्शन के ऊपर मॉडुलस लगे तो आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं न्यूमरेटर पे मॉडुलस और साथ साथ डिनोमिनेटर पे, क्योंकि एम मॉडुलस फंक्शन का क्या है, द एम ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज टू ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यू। अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है ड्राई करिए, बट these properties are going to be applied when we do deal with the equations and inequalities of modulus function. So it's better to keep them in mind. ये आपके पास एक और एग्जांपल भी है, this one, simple enough. Now moving on towards equations and inequalities, जो कि much anticipated topic है modulus function का. How do we deal with equations that involve modulus? तो पहले अपने ज़हन में आपने बिठाना है कि there are two concepts. या तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आएगा that you are going to get one modulus, एक ही मॉडुलस मिलेगा आपके पास इक्वेशन में। दूसरा सिनेरियो आपके पास ये हो सकता है that you are going to get two modulus, उसमें भी आते बाद में let's take a look at this one first. तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास जिसको हमें सॉल्व करना है and it involves one modulus sign, इसमें सिर्फ एक मॉडुलस मौजूद है। You can see x - 2 modulus is equal to 3। यहाँ पर आपके लिए हमने एक ग्राफ रख दिया है
इसका ब्रेक डाउन करके, यानी x माइनस 2 मॉडुलस का एक पार्ट, दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस 2, और दूसरे हिस्से यानी y इज इक्वल टू 3। ये टॉपिक आपने डील किया है ग्राफ्स के अंदर ओ लेवल मैथमेटिक्स में। इट इज पार्ट ऑफ ओ लेवल मैथमेटिक्स कोर्स कि आप ग्राफ में ब्रेक डाउन करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओ हियर इज जस्ट अ रिव्यू फॉर यू। आप क्या करेंगे, आप इसके दो इक्वेशन आपने प्लॉट किया और आपके पास इंटरसेक्शन आया। द इंटरसेक्शन इज गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन। The intersection is going to give you the solution of this equation which involves single modulus। मैंने आपसे कहा इक्वेशंस दो तरह की आ सकती है मॉडुलस में, दो मॉडुलस भी हो सकते हैं, एक मॉडुलस भी हो सकता है। अभी हमने आपके सामने एक एग्जांपल रखी which involves only one modulus sign। तो हमारे पास ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 3 और 3। y की वैल्यू दोनों केस में 3 है, x की वैल्यू -1 एंड द अदर वैल्यू फॉर x इज 5। यानी जो दो पॉसिबल सेट ऑफ आंसर्स हैं, यानी सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, -1, 3 ये वाला, और दूसरा क्या है 5, 3। सो मॉडुलस की इक्वेशन में आपको ग्राफिकली सॉल्व करने पर दो सॉल्यूशन सेट हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है, इट्स नॉट पॉसिबल टू प्लॉट द ग्राफ ऑल द टाइम। तो ये आपके पास कुछ अगेन टेक्निक्स हैं इसमें रहते हैं। अगर एक मॉडुलस मौजूद है, अगर सिर्फ एक मॉडुलस मौजूद है तो आपने क्या करना है, यू आर सपोज टू रिमूव दैट मॉडुलस साइन। सिर्फ क्या स्टेप ध्यान में रखना है, मॉडुलस लगा है, मॉडुलस हटा देना, मॉडुलस रिमूव करना है। और मॉडुलस को रिमूव करते ही यू आर सपोज टू पुट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइन इन प्लेस ऑफ मॉडुलस। लेट्स ट्राई। We will do the same example. Modulus x minus 2 is equal to 3. Again, ज़हन में क्या रखना है, हम इसको करें, हम इक्वेशन सॉल्व करें मॉडुलस की, और इक्वेशन में कौन सा केस, फर्स्ट केस, जिसमें सिर्फ एक मॉडुलस साइन इन्वॉल्व है। क्या स्टेप था, क्या आप दोनों मॉडुलस साइन को रिमूव करें, ओके, रिमूव हटा के ब्रैकेट्स लगा दिए, और ब्रैकेट्स के बाद यू सपोज टू पुट अ पॉजिटिव नेगेटिव साइन। अब आपने क्या करना है, यू आर सपोज टू सॉल्व दिस इक्वेशन सेपरेटली। एक इक्वेशन होगी पॉजिटिव x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन होगी नेगेटिव x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 5, x आपका 5 आएगा। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 1 -1। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। x के दो आंसर्स आएंगे, +5 और -1। वही आंसर जो हमने ग्राफिकली निकाला था। यानी कि आपके पास अगर एक मॉडुलस मौजूद है इक्वेशन में, ज़हन में क्या रखना है, स्टेप्स। एक मॉडुलस है, यू आर गोइंग टू रिमूव द मॉडुलस, पुट अ पॉजिटिव नेगेटिव साइन, और दो हिस्सों में तोड़ के इक्वेशन को सॉल्व करना है। एंड दिस इज हाउ यू विल गेट योर आंसर। ये शॉर्टकट सिर्फ अप्लाई कब होता है, व्हेन यू हैव वन मॉडुलस। ज़हन में रखना है, जस्ट वन मॉडुलस। एंड अगेन दिस इज requires more depth. We are just briefly covering this course. For further detail, we are going. In fact, we are going to go into lot of details at the institute available in Gulshan Park to help you practice for your exams. Exams के बाद मुश्किल questions आ सकते हैं. So this is just a basic overview. The second type of questions that can be set for you in exam involving modulus is two modular signs. पहला केस क्या था, एक मॉडुलस इक्वेशन के अंदर, दूसरा केस टू मॉडुलस एट मैक्सिमम। ये आता है आपके पास कैंपस में। तो अगर आपके पास दो मॉडुलस है तो ये टेक्निक जो शॉर्टकट था, यू कैन नॉट अप्लाई दिस वन ओवर। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है जो आपको यूज करना होगा। दैट मेथड इज यूजिंग द टर्म दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, आप पहले भी यूज कर चुके हैं, स्क्वायरिंग। तो जब आपके पास एक से ज्यादा मॉडुलस होता है, वहां तक जाने से पहले अगेन लेट्स लुक एट द ग्राफ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। You have got one graph of the function 2x plus 2 और उसमें भी आपने मॉडुलस लगाया है, that purple colored graph. The other graph orange color is x minus 3, इस पे आपने मॉडुलस लगाया। तो ये जहाँ तक ये पार्ट है ग्राफ का, ये सिंपल है। ये इधर टेट v क्यों बना रहा है, because it is being reflected due to the modulus sign। वही काम इस ग्राफ के साथ में हुआ। ऊपर क्यों आ रहा है, because of the modulus sign। तो ग्राफिकली देखना बहुत आसान होता है, आपके सामने है दो सॉल्यूशन, पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ग्राफिकली आपके पास आंसर आ गया 0.33 एंड 2.67।
दूसरा -5, 8, दैट्स इट। तो ग्राफिकली तो काम हो गया, लेकिन वैसे वाले पेपर में यू आर नॉट अलाउड टू यूज अ ग्राफिकल कैलकुलेटर और एनी ग्राफ प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर। तो वहाँ कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, विच इन्वॉल्व्स टू मॉडुलस साइन। तो टू मॉडुलस के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आप स्क्वायरिंग करते हैं, एज आई जस्ट टोल्ड यू। सो लेट्स ट्राई इट अगेन। किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा? मॉडुलस x minus 3 is equal to मॉडुलस 2x plus 2। इसमें दोनों साइड पर मॉडुलस है। अब वो मेथड अप्लाई नहीं हो सकता कि मॉडुलस की तरफ करके प्लस माइनस लगा दिया, ऐसा गलती से भी नहीं करना। वो स्मार्ट कट आप सिर्फ कब अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज वन मॉडुलस। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। आप और चीज लिख सकते हैं, x² - 6x + 9 इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, you get 4x² + 8x प्लस दो आपके पास ऊपर में एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड, you just rearrange them, you get 3x² + 14x -5 is equal to 0। इस एक्सप्रेशन को आपने रखना है अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, बिकॉज इन ए लेवल इट्स बेटर टू यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है तो यू पुट इट इन योर कैलकुलेटर एंड सॉल्व दिस एंड यू गेट द टू रूट्स, टू आंसर्स, जो कि मॉडुलस फंक्शन आपको दे दिया है। ग्राफिकली आपके पास आंसर आ चुका है एंड दिस इज द एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द आंसर। तो ये तो हमने डील किया मॉडुलस में इक्वेशंस को। नेक्स्ट टॉपिक इज इनइक्वालिटीज। ज़हन में रखना है कि इनइक्वालिटीज ज़्यादा तंग करती है अगर मॉडुलस के साथ है। इक्वेशंस आर वेरी इजी टू सॉल्व, इनइक्वालिटीज में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है, इनइक्वालिटीज का मैं आपको तफसील से बता दूँ क्या होता है। आपने साइन को सप्रेस किया हुआ है, यू हैव मेड द साइन पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली तो उसका साइन कुछ और था, इट वाज एक्जिस्टिंग विद अ नेगेटिव साइन। और इनइक्वालिटी में अगर आपने मॉडुलस को शिफ्ट कराया तो इट्स सिमिलर टू मल्टीप्लाइंग विद अ नेगेटिव नंबर, और उस पे क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है व्हेन यू आर डीलिंग विद मॉडुलस इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज करते हुए मॉडुलस में हमें अगेन ज़हन में रखना है थोड़ा सा कॉशन, थोड़ा सा एहतियात। तो पहले स्मार्ट कट आपके लिए सॉल्व इनइक्वालिटी, ठीक है, ये बात ज़हन में रख ली। अब ये बात साथ चलते हुए आपका काम थोड़ा आसान बना देते हैं। काम आसान किस तरह होता है, अगर आपके पास इनइक्वालिटी आती है जिसके अंदर एक मॉडुलस है, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट मूव दैट मॉडुलस, और जहां से आपने मॉडुलस हटाया है उस वाली साइड पे प्लस माइनस रखना है, उस वाली साइड पे प्लस माइनस रखना है। अब जब तक ये पॉजिटिव है तो फिर तो इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या था, माइनस था दूसरे हिस्से, तो इस माइनस के साथ आप क्या करेंगे, ये माइनस दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये दो आपके पास इनइक्वालिटीज हैं, इनको आप सेपरेटली सॉल्व करें एंड यू गेट योर आंसर। अगेन ये स्मार्ट कट सिर्फ आप तब अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू हैव गॉट जस्ट वन मॉडुलस, और अप्लाई किधर करना है, प्लस माइनस का साइन जिस साइड से आपने मॉडुलस रिमूव किया, और फिर आप दोनों को सॉल्व करें इंडिविजुअली एंड यू आर गोइंग टू गेट योर रीच। द नेक्स्ट केस is the one involving two modulus, two moduli। इसमें अगेन आप वो अप्लाई नहीं कर सकते जो आपने पीछे देखा था। यहाँ के लिए आपको क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और फिर काम वही करना है जो आप करते आ रहे हैं। आपने स्क्वायरिंग किया और फिर उसके बाद एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद एक्सपेंड करने के बाद क्या करना है, वो चीज़ आपकी आती है इनइक्वालिटी दैट डील्स विद क्वाड्रेटिक्स, जो आप अपने एडिशनल मैथ के कोर्स में करके आए हैं, और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स अपने B1 के कोर्स में कर चुके हैं इनइक्वालिटीज का टॉपिक। तो इनइक्वालिटीज जब क्वाड्रेटिक फंक्शन पे आती है तो फिर किस तरह से सॉल्व किया जाता है, काइंडली रेफर टू द लेक्चर दैट इज डीलिंग विद इनइक्वालिटीज इन B1 और इन एडिशनल मैथमेटिक्स सेक्शन। ओवर हियर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू।
पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक खास किस्म का क्वेश्चन आता है पेपर में जिसमें इनइक्वालिटी होती है और मॉडुलस का साइन न्यूमरेटर्स के बजाय डिनोमिनेटर में लिखा होता है। स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे कर सकते हैं कि इसको उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो गई फिर तो ये इनइक्वालिटी आपकी गलत है। यानी एक मॉडुलस मौजूद है, जैसे कि मैंने पहले कहा एक मॉडुलस होगा, आप रिमूव करते प्लस माइनस लगा दें, काम आसान है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास मॉडुलस साइन डिनोमिनेटर में, when you have modulus in your denominator and you are dealing with inequalities, इक्वेशंस में कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, आपने स्क्वायरिंग करनी है। ऑल्दो देयर इज जस्ट वन मॉडुलस, आपने स्क्वायरिंग करनी है। अगर इसमें से कुछ मिक्सअप हो गया है, यू कैन जस्ट रीप्ले द वीडियो एंड गो थ्रू द सेक्शन अगेन, क्योंकि इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यू डू द स्क्वायरिंग और उसके बाद फिर आप वैसे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर ये स्मार्ट कर यू डोंट लाइक दिस मेथड, आपको लगता है कि इट्स ऑकवर्ड, इसके लिए ये, दूसरे के लिए, यू कैन अप्लाई दिस स्क्वायरिंग मेथड टू द फर्स्ट केस एज वेल। उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायरिंग के जरिए, यू आर गोइंग टू गेट परफेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मेथड जैसे सिंप्लीफाई करता है, दैट्स व्हाई आई टॉट। तो आपको क्या करना होगा, इट्स जस्ट दिस रिव्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक्स में इनइक्वालिटी आती है, सो यू आर सपोज्ड टू डू व्हाट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का और ये क्वाड्रेटिक से डील करता है। तो आपको क्या करना होता है इसको सॉल्व करने के लिए, जस्ट फॉर योर रिव्यू, पहला स्टेप आपका क्या है, आप इसको रूट्स निकालते हैं बिल्कुल इस तरह से जैसे कि ये इक्वेशन है नहीं, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, लेकिन आप निकालते हैं रूट्स उसी तरीके से, या तो फैक्टराइजेशन के जरिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए, और उन रूट्स को इस फॉर्म में लिख देते हैं फैक्टर बनाकर। तो इन प्लेस ऑफ दैट इक्वेशन एक्सप्रेशन, आई एम सॉरी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जगह आपने क्या रख दिया, टू फैक्टर्स। और फिर आपने क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका, एक जनरल मेथड है। अगर आपके पास इस फॉर्म में दिया हुआ है कुछ भी, तो आप एक रूट को अल्फा कहिए, एक को बीटा, कॉल देम विद एनी अदर नेम। जो रूट छोटी है दैट वुड बी अल्फा, एंड बाय व्हाट डू आई मीन बाय दिस, छोटी का मतलब नेगेटिव भी है तो वो भी छोटी कहलाएगी, और जो पॉजिटिव है या कम नेगेटिव है दैट वुड बी कॉल्ड द बिगर रूट। तो बिगर रूट बीटा, स्मॉलर रूट अल्फा। और अगर आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यूज निकालनी है तो दिस इज ऑलवेज योर आंसर, दैट इज योर वेरिएबल x इज ऑलवेज लेस देन अल्फा और योर वेरिएबल x इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा। ये आपका हमेशा सॉल्यूशन सेट रहेगा किस केस में, ग्रेटर देन 0, माइनस ग्रेटर देन 0। तो आपका इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3। अगर आपको अभी भी डाउट है, काइंडली गो थ्रू द लेक्चर अवेलेबल tutorials.com, एडिशनल मैथमेटिक्स के सेक्शन में मिल सकता है। यू कैन फाइंड इट P1 एज वेल अवेलेबल, P1 मैथ्स। आप वहाँ इसको ग्रेटर डिटेल में देख सकते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। However, this topic was relevant to it is dealing with modulus function, and this wraps up our course for the modulus function and its expressions.